चाय? हाँ नहीं आएगी तो इसी घर में ना दुल्हन बनके। पागल हो गई हो क्या? मोहब्बत इंसान को पागल ही तो कर देती है। तो पता है मेरा क्या दिल चाहता है? क्या दिल चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि किसी ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊं और जोर जोर से तुम्हारा नाम पुकारूं, या फिर मक्खी बन जाऊं और तुम्हारे आगे पीछे भिन 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 भिन। गुड। हंस रहे हो? हंसो मत, मैं बहुत संजीदा बात कर रही हूँ। वैसे कभी तुम बहुत अजीब अजीब बातें नहीं करती? तुम नहीं जानते नादिर, तुम्हारे मामले में यहाँ से अपने दिल से मैंने कोई बात महसूस की है। पता है, लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिल फेंक लड़की हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं जहाँ खड़ी हूँ बस वहीं खड़ी रहूँ, मुंजमद हो जाऊँ एक जगह। मुझे कैद कर लो, मैं तुम्हारी मैना बन के रहूंगी। सिर्फ एक पिंजरे की तो जरूरत है। क्या मुसीबत है, कभी मैना बन जाती हो कभी मक्खी। मक्खी तो हूँ मैं। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो और इतनी देर से सोकर क्यों उठी? मैं कहाँ सो रही थी, मैं तो जाग रही थी। तो फिर चेहरे पर वहशत क्यों टपक रही है? जब तुम सो रही थी तो कादिर आया था, 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैंने कहा भी कि जगाए देती हूँ, मगर उसने मना कर दिया। बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। कौन? तुम्हें क्या हुआ है नुसरत? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है चाची? शायद मुझे पीछे से कोई आवाज दे रहा है। चाची, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए ना? एक बहुत बड़ा गुनाह मेरा पीछा कर रहा है चाची, बहुत बड़ा गुनाह। मैं उस गुनाह से भागना भी चाहती हूँ और इसकी लपेट में भी आना चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही। तुम्हारी बातें मेरी तो समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या कह रही हो। इसीलिए कहती हूँ कि वक्त बे वक्त नहीं सोना चाहिए। चलो अब जाओ, जाकर कादिर को फोन करो, वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा होगा। कर लूंगी। वो कौन सा मरा जा रहा है मेरे फोन के लिए? अरे अभी से उठता गई? अभी तो सफर की शुरुआत है। पता नहीं चाची, सफर शुरू हुआ है या सफर का खात्मा हुआ है। मत निकालो मुंह से ये बदख्याल। अरे कबूलियत की घड़ी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, क्या पता ये गुजरता हुआ लम्हा ही कबूलियत का हो। अरे एक बात बताओ, तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ है आपस में? अरे तुम्हारी सास और नंद तो यही चाहती हैं कि तुम्हारी और कादिर की खटपट हो और वो हमेशा के लिए तुम्हें घर बिठा दे। चाची, कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हो क्या मतलब? अरे अच्छी ही लग रही हो। मैं भी जवानी में हूबहू तुम्हारी तरह थी, बस मेरी नाक तुम्हारी तरह लंबी नहीं थी। अरे तुम्हारी चचा की तो मुझ पर से नजर नहीं हटती थी, वो तो मुझे फिल्म एक्ट्रेस दीवा से मिलाते थे। चाची, वो कहता था कि ये रंग मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता था कि ये रंग मेरे लिए बना है। इस रंग का कोई नाम नहीं है, ये मेरा रंग है, नुसरत का रंग। तौबा तौबा, ये मर्द भी शुरू में कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। अरे तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें खुश रखने के लिए खुशफहमी के पहाड़ पर चढ़ाना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? कौन सी अनोखी बात है ये? मैं कादिर की नहीं, नादिर की बात कर रही हूँ। वही तो कहता था मुझसे सब कुछ, वही तो करता था मुझसे रेशम में लिपटी हुई उलझी उलझी बातें। कभी भूल कर भी ऐसी बात मुझसे मत निकालना और ना ही ऐसा ख्याल दिल में लाना।
अरे तुझे नहीं मालूम ये कितना बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह। देखो बख्शुल्ला, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटा। बस ये सोचो कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अम्मा, जरा किसी को भेज के मोतीचूर के लड्डू तो मंगवाओ। देख, हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि खुदा न खास्ता तेरी तलाक हो जाए। ये तो तेरी माँ की गलती थी कि उसने तुझे गलत घोड़े से बांधा। कि मैं तो कहती हूँ कि उसने तेरा सीधा सीधा सौदा किया। ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी कि उसने कितना खसारे का सौदा किया। खसारा हुआ। रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत पे रखी जाती है, बाकी सारे फार्मूले फेल हैं। कोई भी कितना ही अरस्तु परस्तु बन जाए ना, वो इस सच्ची बात को नहीं छुटला सकता। वाह अम्मा वाह, कितनी जुर्रतमंदी से तुमने मोहब्बत करने वालों के जज्बात की तर्जुमानी की है। वो खाला क्या पकाया? कड़ी बनी और साथ में कश्मीरी चावल बनाए। लाऊं? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अरे खा ले बेटा, बहुत मजे की कड़ी बनाई है बिल्किस ने। तो खाला अभी मेरा मूड नहीं है, ऐसा करो किसी बर्तन में दे दो, मैं जाते ही ले जाऊंगा। हाँ, अभी निकालती हूँ। इतने दिनों बाद तो आपने कोई फरमाइश की है, मैं अभी निकाल के लाती हूँ। जल्दी से। फिक्र नहीं करती, परेशान नहीं होती। अम्मा कैसे हैं कड़ी चावल? जरूर नादरा ने बनाए होंगे, वरना आप और बिल्किस के हाथों में तो जरा मजा नहीं है। ऐसा लगता है 100 चुटकी लिए मार के खाना पकाती है। नहीं अम्मा, ये बिल्किस ने अपने हाथों से बनाए। क्या हुआ? अंधी, चावल तो सही से चुन लेती, इतना मोटा कंकर आया है। अम्मा चावल को छोड़ो, ये बताओ कड़ी कैसी है? कड़ी कैसी है? ये देख, इतने मोटे मोटे होते हैं क्या इसमें भजिए? तो बस कड़ी कैसी है? मुझे तो ये दही भी बासी लगती है। कैसी डिजाइन आ रही है चोपा। कोई खाती चाहिए का खाना। अम्मा अब इसमें चावल बचे ही कहाँ है? तेरे लिए काफी है। मजे की तो है। बहुत अच्छी लग रही होगी ना? लैला ने जो पकाई है। देखी है। इतनी रात को आने की क्या जरूरत है? नुसरत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? कौन सा मुझे कैंसर या टीबी हो गया? ऐसी बात मजाक में भी मत करना। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांपने लगता हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ, ये मर्द होकर तुम फाखरा हाजरा टाइप की लड़कियों जैसी बातें क्यों करते हो? क्यों डरे सहमे रहते हो इतने? मोहब्बत में आदमी बुज़दिल जो हो जाता है। अच्छा, मैंने तो सुना है कि मोहब्बत इंसान को ताकतवर बना देती है। अलग अलग शख्स पर अलग अलग असर भी तो हो सकता है। और सुनो, तुम मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है कि जैसे उस घर में कोई रहता ही नहीं है। मेरे कान हर वक्त तुम्हारी कदमों की चाप पर लगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि तो जैसे तुम आती ही होगी। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से ना तो किसी के पास से जाता है और ना ही किसी के पास आता है। तुम भी खुश थी और मैं भी कितना खुश था, लेकिन इतने अच्छे भले दिनों के बाद कि रुके फीके अनजान से दिन क्यों नुज़त? आखिर क्यों? पता नहीं क्यों कादर, जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि धाड़े मार मार के रोऊं। मैं नॉर्मल औरत नहीं हूँ।
बाहर में खिजा को ढूंढती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे जाने वालों का मातम करने में ज्यादा मजा आता है। उन्हें अपने मातम से हमेशा के लिए जिंदा जो कर लेती हूँ। तुम पर किसी ने जादू करवाया नुज़रत। मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। तुम्हें नहीं पता होता कि तुम क्या करने जा रही हो, क्या कर रही हो। सब कुछ तो एक सोच है, एक बहाव की तरह आता है और फिर। तुम क्यों मेरे वकील सफाई बनने की कोशिश कर रहे हो? है मैं तुम्हें समझ चुका हूँ नुज़रत। नहीं कादर, नहीं, ऐसा दावा कभी मत करना। लोग बहुत नाकाबिले एतबार होते हैं, कब रूप बदल दें पता ही नहीं चलता। लेकिन सब लोग तो नहीं नुज़रत, थोड़े से मुट्ठी भर लोग तो अच्छे होते होंगे, अच्छे होते होंगे। चलो तो मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता नुज़रत। अच्छा ठीक है, कल लेने आ जाना, मैं चलूंगी। पता नहीं क्यों तुम अचानक बैठे बिठाए चिड़िया के बच्चे की तरह मासूम लगने लगते हो। शाम को तैयार रहना, हॉक्स पे जाना है। मैं मजीद से मोटरसाइकिल मांग लूंगा। और हाँ, साड़ी पहनना। मैं गजरे भी ले आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाऊंगा। मुझ पे साड़ी कहाँ अच्छी लगेगी, मैं वो जो नहीं। और रही बात गजरों की, तो वो उसके बालों में लगा दीजिएगा। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। जब वो सारे घर वालों के सामने आपसे जाने की इजाजत मांग सकती है, तो कुछ फर्ज आपका भी तो बनता है ना। अब तक नाराज हो? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे, और मेरा कोई हक भी तो नहीं आप पर। पागल मत बनो नासरा, शाम को बस तैयार रहना, मैंने कह दिया। आप कहेंगे तो मैं सर झुका लूंगी। एक बीवी का सबसे बड़ा फर्ज यही होता है कि वो अपने शौहर को जहाँ है जैसा है की बुनियाद पर कबूल करे। बदलना तो बीवियों की जिम्मेदारी होती है, बदलना तो औरतों को ही पड़ता है। मर्दों का क्या है, कोई 2 महीने के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो आप जैसे ज़हीन मर्द अपनी मोहब्बत का दूसरा किला तामीर कर लेते हैं। खैर, आप चाय पीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है, बिल्कुल आपकी मोहब्बत की तरह। मेरा बच्चा, मैं क्या करेंगे आप? बड़ी घबरा दी मेरी बहन। अरे बिल्किस पानी लिया। ये लो फेवड़े वाला पानी पियो। उठा बेटा अपनी खाला को उठा। एक ट्राई और मारती। देख मेरी बहन, तब अगर तू इस घर को बिल्कुल फिक्र न कर, मेरा घर है ना, तू मेरे घर चल। मैं तुझे अपना कमरा दे दूंगी, मैं खुद वरांडे में सो जाऊंगी। मेरी आप यकीन जानो, इस मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हें याद आई मेरी बहन। तेरी बहन, ऐसे मुश्किल वक्त में कहीं नाखूनों से मांस अलग होता है। तू मत घबरा अनवरी, मैं हूँ ना अभी। बख्शुल्ला को मैं ऊपर वाला कमरा दे दूंगी। रजत का भाई जाए पहाड़ में, उस कमरे में मेरा बख्शुल्ला ही रहेगा। अनवरी तू बिल्कुल फिक्र नहीं कर, बहन मैं हूँ तेरे साथ। मेरी बहन, मेरे क्या तुझे मेरा बहुत हल्का कर दिया। अल्लाह तुझे अच्छा लगे। मैं बहन हूँ अनवरी तेरी, तेरे दुख की शरीक हूँ। बहन, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। नहीं, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच। अरे अल्लाह, मुझे उसका मेरा मारने की क्या करनी है? पानी
पानी पी ले, सब्र कर। क्या सोच के इसने ऐसा बड़ा मेरे साथ हादसा कर दिया या खुदाया। नादिर आप जाएं ऊपर अपने कमरे में। आप जाएं। नादिर आप जाएं, आप अपने कमरे में जाएं। क्या बात है आपा, क्या हो गया? वैसे आज तू खाने में क्या पका रही हो आपा? जूते कढ़ाई पकाइए, खाएगा? वो तो हम रोज ही खाते हैं। कोई नहीं बात करो। समझा लो अम्मा इसे, इसकी बीवी जैसी औरत का इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। या तो ये उसे तलाक दे या फिर इस घर से पुट्टा खाए। तू संभाल कर बात कर, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा, समझा? बस शुरू हो गए लड़ने कुत्तों की तरह। कुछ लिहाज करो, कुछ मुरव्वत करो। इस घर में खाला है हमारी, इस घर में बख्शुल्ला आए हुए हैं। वो ये सब बकवास सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भाड़ में जाए बख्शुल्ला और अनवरी। मुझे आज इस जरखरीद गुलाम से दो टोक बात करने दो। चुप कर जा। और तू, तेरी बीवी ने तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही शर्मो हया बेच खाई है। क्या जरूरत थी उसको अपने जेठ से इतने ज्यादा फ्री होने की? हमें देख, सारी जिंदगी हो गई जेठ के सामने इतना बड़ा घूंघट निकाल के रखा। मजाल हो जो उन्होंने कभी हमें बेपर्दा देखा। तुम सबको पता भी है कि वो जहनी मरीजा है। हाँ, खुद पे इख्तियार नहीं रहता उसको नहीं पता होता वो क्या कर रही है, और तुम लोगों की बातें बनाई जा रही हो। ऐसी लाइल्मी तो अल्लाह सबको दे जैसी तुम्हारी बीवी की है। बेशक उससे ये सब कुछ लाइल्मी में हो रहा है, मगर मेरी जिंदगी क्यों जहन्नुम बनाई हुई है उसने? मेरी बीवी खामखा मुझ पर शक करती है, बोहतान लगाती है मुझ पे। और चुप कर जाओ मनूसा, सत्यानाश जाए तुम लोगों का बेगैर तो। इतनी मुश्किल से बिल्किस के रिश्ते की राह हमवार हो रही है तो तुम लोगों ने ये स्यापा डाल दिया। ये घर है क्या है, मुसीबत है? और तू अपनी बीवी का लगाम में डाल के रख, बहुत दौलतियां चलाने लगी है। ये घर है घर, यहाँ रहने सहने के तरीके सलीके होते। मनूस मारे नहीं तो हर वक्त लड़ना, हर वक्त हंगामा। अब तुम लोगों ने अगर ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुम दोनों को ना अपनी बीवियों समेत रुखसत कर दूंगी। हाँ, और छूटे दो इस बेगैरत को। तुम्हारा सगा जो है जा, मीना नहीं तो मनूस। कैसा मुंह पे बोल के गया, तोते की आंख वाला। बस कर दो अम्मा, बस कर दो, दफा करो इनको। ये तो सिर्फ जन मुरीद हैं, चमचे कहीं के। बस तुम क्यों अपनी जान हलकान करती हो? हाँ। आई अम्मा, क्या हुआ? सर में दर्द। हाँ, हाय क्या हुआ?